सुना है मीडिया वालों से बड़ी दोस्ती थी उनकी। आप भी रही होंगी, नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी समर सिसोदिया को नहीं जानती। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपकी फैक्ट्री में यूनियन वाले आए थे या फिर केसर की वजह से आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई थी, ताला लग गया था, आपका काम बंद हो गया था। ये सब तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। एंड आई रियली फील बैड फॉर यू। केसर काकी का तो मैंने नाम तक ना लिया। आप उन्हें कैसे जानती हैं? लिया ना, अभी आपने सबके सामने उनका नाम लिया, तभी तो मैंने रिपीट किया ना। मुझे कोई सपना तो नहीं आया, वरना मैं केसर को कैसे जानती होंगी? आई डोंट नो। मतलब आप यूँ कहना चाहती हैं कि हमारे कारखाने में जो हड़ताल हुई उसमें आपका कोई लेना देना ना है? अरे अब फंसी है मछली जाल में। बसु ने ऐसो गहरो दिमाग लगायो है, यह उषा बेदी अरे यह सोच भी ना पावेगी। इंटरव्यू मैं ले रही हूँ वसुधा जी, इसलिए सवाल मैं पूछूंगी, आप नहीं। आप जैसे बिकाऊ पत्रकारों ने ना सवाल पूछने का हक होवे है ना हिम्मत, और आपके किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। होश की दवा करो वसु, तुम मेरे स्टूडियो में बैठी हो। तू तड़ाक पर मत आइए उषा जी, मैं आपसे इज्जत से सवाल पूछ रही हूँ ना, तो आप भी इज्जत से जवाब दीजिए। और हाँ, म्हारे को वसु हमारे परिवार वाले प्यार से पुकारे हैं। आप अपनी जुबान संभाल के मेरे से बात कीजिए। आप वसुधा देवांश सिंह चौहान से बात कर रही हैं। How dare you? चिल्लाइए मत, चिल्लाने का कोई फायदा ना है। समर सिसोदिया जी ने तो हमने जेल में भिजवा दिया, अब आपकी बारी है बड़ी मैडम। बिकाऊ पत्रकार उषा बेदी का भांडा फोड़ हो गया है, इसीलिए वो सारे कैमरा बंद करवाने वाली है, सारी लाइव बंद करवाने वाली है। मुझे एक्सपोज करोगी? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? हाँ, हो गई है हिम्मत। समर सिसोदिया जी की काली करतूतों में आप भी साझेदार थी। उन्हें तो हमने जेल पहुंचा दिया है, अब आपकी बारी है। लाइफ बंद हो चुका है, यहाँ कोई तुम्हारी बकवास नहीं सुन रहा है। सच आपकी लाइफ का मोहताज ना है उषा जी, आपका सच तो मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। अच्छा, कौन सा सच? जरा मैं भी तो सुनूं, मुझे भी तो पता चले। ओह, यही ना कि मैं ही हूँ वो बड़ी मैडम जिसने केसर को मजबूर किया तुम्हारी फैक्ट्री में स्ट्राइक करवाने के लिए। हाँ, मैं ही हूँ, पर प्रूव कैसे करोगी? सच की यही तो खूबी होवे है उषा जी, आप उसे 7 ताले में बंद भी कर देवेंगी ना, तब भी सच सबके सामने आ जाएगा। समर सिसोदिया के कहने पर आप हमारे खिलाफ खबर बनाने पहुंची चौहान हाउस में, और फिर उसी खबर ने रोकने के लिए देवी हुकुम से 15 करोड़ रुपए ले लिए घूस के तौर पर। और 15 करोड़ रुपए देखने के बाद आपके मन में चोर आया और आपने समर जी की पीठ में ही छुरा घोंप दिया। अब तो किसी की दोस्त ना हो सके। आपका असली चेहरा दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ वसुधा कि तुम्हें पता चल गया कि मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ, इसलिए मुझसे पंगा मत लेना। हाँ, रहा सवाल घूस लेने का, तो लेने वाला और देने वाला दोनों फंसते हैं। तुम मुझे लेने वाला प्रूव करो और तुम्हारी देवी हुक्म खुद ब खुद देने वाली प्रूव हो जाएंगी। दोनों मिलकर साथ में जाएंगे ना जेल। उषा जी, सूरज पर कीचड़ फेंकने से कीचड़ सूरज पर ना गिरे, फेंकने वाले के मुंह पर गिरे हैं। वो देवी हुकुम है चंद्रिका सिंह चौहान, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, लेकिन कभी भी 15 करोड़ तो के 15 पैसे भी बेईमानी के ना लिए हैं ना दिए हैं। यो साख है उनकी पूरी दुनिया में। उन पर यो आरोप सिद्ध करने के लिए आपके जन्म लग जावेंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूं ना देवी हुकुम?
समर ने जो वीडियो दिखाकर तुम्हें वसुधा के खिलाफ रिपोर्टिंग करने के लिए कहा था, वो वीडियो वसुधा और दिव्या ने मिलकर बनाया था। इट वॉज अ ट्रैप। वसुधा को अच्छी तरह से पता था कि तुम जैसी बेगैरत जर्नलिस्ट इस झूठी खबर को बढ़ा चढ़ाकर लोगों तक जरूर लेकर जाएगी और वसुधा को तोड़ने की कोशिश करेगी। तुम्हें रोकना, हम तक लाना, 15 करोड़ की डील, ये सब कुछ तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए वसुधा ने प्लान किया था। उस 15 करोड़ के एक एक नोट का नंबर पुलिस के पास पहले ही पहुंच चुका है, इसलिए इस बार घूस लेने का नहीं, देने का होगा। मैम, आप तो चंद्रिका सिंह चौहान है ना, द ग्रेट चंद्रिका सिंह चौहान। पूरा उदयपुर आपके सामने सर झुकाता है और इस नौकरानी ने आपके बेटे के साथ शादी करके आपका सर झुकाया है। और आप तो इसे बहू तक नहीं मानती ना, तो आज आप इसका साथ क्यों दे रही हैं? मैम, ये हमारे आपस की बात है। मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी, पर उसमें इस नौकरानी को बीच में क्यों लाना? और वैसे भी इसकी हैसियत ही क्या है हमारे साथ? आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तुमने वसुधा की हैसियत पर सवाल कैसे उठाया? माना कि हमने इसे बहू नहीं माना, पर एक माँ का प्यार भरपूर दिया है। और वसुधा की हैसियत पर उंगली उठाना मतलब चंद्रिका सिंह चौहान की हैसियत पर उंगली उठाना है। और ये बात पूरी दुनिया जानती है, तुम भी आज के बाद याद रखना। वसुधा और हमारे रिश्ते को समझने की औकात नहीं है तुम्हारी, और आइंदा अपनी औकात से बढ़कर कोई बात मत करना। औकात तो आपको अब मैं दिखाऊंगी चंद्रिका मैडम। एक मीडिया वाले से दुश्मनी लेकर ना बहुत बड़ी भूल कर दी है आपने, जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आज से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, चौहान परिवार की बर्बादी। आपके हर एक रिश्ते को, हर एक काम को अगर मैंने स्कैंडल और ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी उषा बेदी नहीं। ये जो स्टेटमेंट आपने अभी दी, वो जरा यहाँ देखकर एक बार देंगी? क्लोजअप। चौहान परिवार के हर एक रिश्ते को, हर काम को मैं स्कैंडल और ब्रेकिंग न्यूज बना दूंगी। इसका फोन छीन लो और सारे वीडियोस डिलीट कर दो। अरे रुक जाइए, छीनने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही ले लीजिए। पर क्या करेंगे लेके? फोन में तो वीडियो ही नहीं है। ये वीडियो लाइव था। What? जी हाँ,